नमस्कार। हम सब श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी बार हमने इसे दोहराया है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, हम में से ज्यादातर लोग इसे बस रटरटाकर पढ़ते हैं। हम बोलते तो हैं, पर क्या सच में हमें पता होता है कि हम हनुमान जी से कह क्या रहे हैं? क्या हम समझते हैं कि हम उनसे क्या मांग रहे हैं? क्या हम महसूस करते हैं उनके हर शब्द में छिपे आशीर्वाद और संदेश को? सच्चाई यह है कि हम सिर्फ शब्द बोलते जाते हैं, बिना अर्थ समझे, बिना भाव के। और जब तक हम किसी भी भजन या मंत्र का भाव और अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक उसका सच्चा आनंद और फल हमें नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा में छिपे हर दोहे में ज्ञान, भक्ति, शक्ति और जीवन के रहस्य छिपे हैं। लेकिन उन्हें जानने के लिए हमें सिर्फ उसे पढ़ना नहीं, बल्कि समझना होगा। तो आइए, आज हम श्री हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि उसके अर्थ सहित जानें, समझें और अनुभव करें। यही है असली भक्ति और यही है असली शक्ति। जय श्री राम। जय बजरंग बली। श्री गुरु चरण सरोज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। हनुमान चालीसा की शुरुआत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम अपने श्री गुरु को याद किया और बोले, मैंने गुरुदेव के वचनरूपी चरणों की धूल से अपने मन की मैल को साफ किया है, जिससे मेरा मन दर्पण अब स्फटिक की तरह साफ और विकारों से रहित हो गया है। अब इस निर्मल मन से मैं श्री राम जी के यश की वंदना करता हूँ। श्री राम जी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस बिकार। कोई भी जाप बुद्धि के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि बुद्धि संशय पैदा करती है। साधना में भाव की आवश्यकता होती है, बुद्धि की नहीं। इसीलिए शुरू में ही गोस्वामी जी ने इस दूषित व माया में दौड़ती बुद्धि का त्याग कर कहा, अब मैं पूर्ण समर्पित भाव से पवनपुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें तथा मेरे पांचों क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश और सभी विकारों को हर लें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान, आप समस्त ज्ञान और विज्ञान के ज्ञाता हैं। संसार में जितने भी गुण हो सकते हैं, वो सब आपके अंदर विद्यमान हैं। आप सभी गुणों के भंडार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जिसका ज्ञान आपको न हो। हे हनुमान, आपकी जय हो। आप संसार के सभी वानरों में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से ही तीनों लोक पृथ्वी, आकाश और पाताल प्रकाशित हो रहे हैं। आपकी जय हो। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जी का दूत बनने की जितनी भी योग्यता होनी चाहिए, वो सब आपके अंदर है, इसीलिए आप श्री राम जी के दूत हैं। अपनी विलक्षण सिद्धियों के कारण ही आप श्री राम के इतना नजदीक रहे। आपके बल का कोई भी पार नहीं पा सकता, क्योंकि आप असीम बलशाली है। आप माता अंजनी के पुत्र हो और पवन पुत्र नाम से विख्यात हो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप वीरों के भी वीर हैं और बड़े पराक्रमी हैं। इसीलिए आपको महावीर कहा जाता है। आपके शरीर के अंग वज्र के समान सुदृढ़ और मजबूत हैं। इसलिए आपको बजरंगी कहा जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक आपको भजता है, उसमें आप मानसिक बल भर देते हैं, और जो मन से केवल आपका संग करता है, आप उसकी संशयों में पड़ी दुर्बुद्धि का नाश कर और उसको सुबुद्धि प्रदान करते देते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जिस प्रकार सोना चमकता है, उसी प्रकार आप भी तेजयुक्त होकर चमक रहे हैं। आपका रूप बड़ा मनमोहक है, हे हनुमान जी। आप सुंदर वेशभूषा को धारण कर विराज रहे हैं। आपके दोनों कानों में कुंडल हैं और सुंदर व घुंघराले बाल आपके चेहरे पर बड़े सुशोभित हो रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। आपके एक हाथ में आपका प्रिय अस्त्र गदा है और दूसरे हाथ में श्री राम नाम की ध्वजा रखी है, जो बड़ी शोभायमान लग रही है। अतः श्री राम जी के कार्य में आई किसी भी बाधा को आप अपने पराक्रम से दूर कर राम कार्य पूरा करते हैं। साथ ही आपके बाएं कांधे पर मूंज का जनेऊ भी बड़ा सुशोभित हो रहा है।
शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शंकर के अंश पुत्र है, साथ ही केसरी के पुत्र होने से केसरी नंदन नाम से भी जाने जाते हैं। आपका तेज बड़ा ही दिव्य है, जिसके सामने किसी का टिक पाना मुश्किल है। आपका महान प्रताप संसार की दशों दिशाओं में गूंज रहा है और पूरा जगत आपकी ही वंदना कर रहता है। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप शस्त्र विद्या, अध्यात्म विद्या, पराविद्या आदि समस्त विद्याओं को जानने वाले हैं। आप समस्त गुणों से युक्त होने पर अत्यंत चतुर भी है। आप सारे काम छोड़कर पहले केवल श्री राम जी के कार्यों को पूरा करने के लिए हमेशा उत्सुक और तत्पर रहते हैं। वैसे भी श्री राम के अतिरिक्त आपका अपना कोई और कार्य नहीं है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लशन सीता मन बसिया। आप हमेशा अपने प्रभु श्री राम जी की कथा या श्री राम जी का ही जीवन चरित्र सुनने के रसिया है और जहां भी श्री राम कथा हो रही हो वहां पहुंचकर श्री राम कथा का ही आनंद लेने लगते हैं। आपके मन में कोई जगत ख्याल या कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि आपने तो राम, लखन और सीता को अपने मन में बैठाकर मन को मंदिर बना दिया है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक चरावा। आपने आध्यात्मिक तपस्या से अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया है। उनमें से एक सिद्धि का प्रयोग आपने अशोक वाटिका में सीता जी को अति सूक्ष्म रूप धारण करके दिखाया, जिसमें आपने अपने शरीर को अति सूक्ष्म कर लिया और उसके बाद अपनी संयम शक्ति से अपने आप को विशाल एवं भयंकर रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आप श्री राम जी के लिए भक्त और असुरों के लिए महाकाल है। आपने युद्ध के दौरान काल को भी भयभीत करने वाला भीम रूप धारण किया और रावण की सेना के असुरों का संहार किया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के कार्यों को आप संवारते रहे। ऐसा कोई भी राम काज नहीं है जिसको आपने पूरा न किया हो। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। तब आपने असंभव कार्य भी संभव कर दिया जब हिमालय जाकर संजीवनी बूटी वाले पहाड़ को ही रात लंका ले आए, जिससे लक्ष्मण जी को नया जीवन दान मिल गया और उनके प्राण बच गए। इस पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। संजीवनी बूटी लाने से जब लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब रघुपति श्री राम जी ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और आपकी भक्ति से खुश होकर कहा कि हे हनुमान जी, तुम मेरे अति प्रिय हो। जैसे मेरा भाई भरत मुझे अति प्रिय है, ऐसे ही तुम भी मुझे अति प्रिय हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कही श्रीपति कंठ लगावै। श्री राम ने आपको को यह कहकर अपने हृदय से लगा लिया कि हे हनुमान जी, आपके यश की गाथा को हजारों हजार मुख से गाए जाना सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। आपके इस यश गाथा को धरती पर ही नहीं बल्कि सनक आदि दिव्य ऋषि भी गाते हैं, ब्रह्मा आदि सभी देवगण गाते हैं, व विद्या की देवी सरस्वती और मुनिश्रेष्ठ नारद भी आपका यश गान गाते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोबिद कही सके कहाते। यमराज, कुबेर और दिक्पाल भी आपके यश का गुणगान करते हैं, अर्थात ऐसा कोई नहीं जो आपका गुणगान न कर रहा हो। लेकिन आपके इस अनंत यश को सामान्य व्यक्ति के लिए जान पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कवि और विद्वान आपके यश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकेंगे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने ही श्री रामचंद्र जी को अपने मित्र सुग्रीव से मिलवाकर सुग्रीव के ऊपर महान उपकार किया है। श्री राम जी ने सुग्रीव के भाई बाली का वध कर सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाया, जिससे सुग्रीव राजा बन सका। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकादहन के समय विभीषण ने आपके द्वारा दिया राम नाम मंत्र स्वीकार किया। इसी मंत्र के जाप से विभीषण श्री राम का भक्त बन सका, जिससे रावण की मृत्यु के बाद में वो लंका का राजा बना। इस बात को तो पूरा संसार जानता है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। बाल्यकाल में अपनी भूख को मिटाने के लिए आपने धरती से हजारों योजन दूर तपते हुए लाल सूर्य को आकाश का मीठा फल समझकर अपने मुहर में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही,
जल्दी लागी गए अचरज नहीं। सीता माता की खोज के समय आपने प्रभु श्रीराम जी द्वारा दी मुद्रिका को मुख में लेकर विशाल सागर को एक ही छलांग में पार कर दिया था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हे हनुमान जी, इस संसार में आपसे ज्यादा दुर्गम कार्य किसी ने नहीं किया है। अतः संसार में कठिन से कठिन कार्य यदि सिद्ध न हो पा रहे हों तो उसको सिद्ध करने के लिए आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि आपकी कृपा से वो कठिन कार्य बड़े सुगम तरीके से हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ज्ञान, बल, बुद्धि, चतुराई और भक्ति के कारण प्रभु श्री राम जी ने आपको अपने द्वार का रखवाला बनाया है। आप श्री राम जी के निरंतर प्रहरी है। आपकी आज्ञा के बिना श्री राम के द्वार पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भक्त आपकी निरंतर भक्ति से आपकी शरण लेता है उसको सभी मनवांछित सुख प्राप्त हो जाते हैं। वैसे भी आप अपने भक्त की रक्षा करते हो और उसके हमेशा रक्षक बने रहते हो। ऐसे में उसको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपन तेज सम्हारो आप है, तीनों लोग हाकते काप है। आपकी साधना और राम भक्ति से आप में सूर्य के समान दिव्य तेज है और इस तेज को आपने अपने अंदर ही समाया हुआ है। बाहर से आपके इस दिव्य तेज को जान पाना मुश्किल है, लेकिन आपकी एक हुंकार से जब यह तेज बाहर निकलता है तब तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपका प्रभाव अद्वितीय है। जो भी भक्त आपके नाम रूप का स्मरण करता हुआ आपके महावीर नाम का कीर्तन करता है उसके अंदर निडरता आ जाती है। ऐसे आपके भक्त के समीप भूत और पिशाच आदि राक्षसी वृत्तियां को कोई असर नहीं होता। आपके नाम के स्मरण से ही भूत पिशाच और उनमें हमारा डर समाप्त हो जाता है। ना से रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपकी महिमा अपरंपार है। आपके हनुमत नाम को जो कोई पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण भाव से निरंतर जाप करता है जिससे उसके शरीर में एक तेज पैदा होने लगता है। ऐसे आपका नाम जपने वाले भक्त की सभी शारीरिक व मानसिक बीमारियां और पीड़ाओं का नाश हो जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जो भक्त हर समय अपने मन में हनुमान जी का ध्यान करता है, अपने सभी कर्मों को करते हुए भी हनुमान जी को ही याद रखता है और अपनी वाणी से भी हनुमान जी को ही भजता है, उसको हे हनुमान जी आप सभी संकटों से मुक्त कर देते हो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी श्रीराम जी संपूर्ण संसार के राजा है, उनसे बड़ा राजा कोई और नहीं है। ऐसे में श्री राम जी के सभी कार्यों को तो आपने ही संपन्न किया है। अतः जो राजाओं का भी राजा है उसके भी आप सहायक हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी आपका भक्त किसी भी मनोरथ से आपके समक्ष आता है वह इसी जन्म में उस मनोरथ का असीम फल प्राप्त कर लेता है। चारु युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रताप चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में प्रसिद्ध है, जिससे सारे जगत में उजियाला हो रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे राम जी के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संत और सज्जन पुरुष के रक्षक हैं और असुरों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबरदीन जानकी माता। आप अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता है। यह वरदान आपको माता जानकी से मिला है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम भक्ति रूपी ऐसा रसायन है जिसके कारण आप सदा रघुपति की भक्ति में रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। आपका भजन करके भक्त श्री राम जी को पा लेता है और उसके पिछले जन्म जन्म के दुखों का नाश हो जाता है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। आपके भजनों की कृपा से वह अंतकाल में बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है और यदि जन्म लेता है तो वहां भी श्रीहरि का भक्त कहलाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हे हनुमान जी,
जो भक्त आपके अतिरिक्त अन्य देवता का ध्यान अपने चित्त में नहीं रखता है, उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो बलशाली वीर हनुमान जी का सुमिरन करता है, उसके वो सभी संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप गुरु की भांति मुझ पर कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी महासुख होई। जो श्रद्धा व भक्ति भाव से 100 बार इसका पाठ करेगा, उसके सभी बंधन छूट जाएंगे और कभी न जाने वाला महासुख प्राप्त होगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसको सभी सिद्धियां प्राप्त होगी। भगवान शिव इस प्रतिज्ञा के साक्षी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ, आप सदा श्री राम जी की सेवा में रत रहते हैं, अतः मेरे हृदय में भी विराजिए। पवंतनय संकटहरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हे पवनपुत्र, आप संकटों को दूर करने वाले परम कल्याण की मूर्ति और सभी देवताओं के राजा हैं। आप श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी के साथ मेरे हृदय में वास कीजिए।